नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रूप रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। झालावाड़ स्कूल हादसे में लक्ष्मी का छोटा भाई कुंदन उसकी आंखों के सामने मलबे में दब गया। वो बच्ची अब भी उस हादसे को याद कर कांप उठती है। वही हादसे में अपनी जान गंवाने वाले हरीश के पिता बार बार खुद को कोस रहे हैं, क्योंकि हरीश उस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता को इस बात का अफसोस है कि वो अगर घर पर होता तो अपने बच्चे को दौड़कर अस्पताल ले जाता और उसे बचा लेता, लेकिन हरीश के पिता को शायद पता नहीं था कि ये उसकी गलती नहीं बल्कि भ्रष्टाचार वाले सिस्टम ने उनके बच्चों की जान ले ली है। झालावाड़ के पिपलोदी में हुए हादसे ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जो जिंदगी भर भूले नहीं जा सकते। एक ऐसे ही मार्मिक दर्दनाक कहानी उस बहन की है जिसने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबते देखा। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में मलबे के ढेर में कई परिवारों की खुशियां दफन हो गईं। वो इस त्रासदी को कभी भुला नहीं पाएंगे कि उनका हंसता खेलता बच्चा दुनिया को छोड़ चला है। सर, हम झाड़ू निकाल रहे थे और दीदी ने बोला प्रार्थना के लिए अंदर बैठ जाओ। और दिन बाहर करारती थी प्रार्थना, लेकिन उस दिन अंदर के करारी प्रार्थना तो कंकर गिरने लगे ना, तो दीदी से बोला, लेकिन दीदी ने डरा धमका कर वहीं पर बिठा दिया। और जब फिर तेजी से पट्टियां गिरने लगी तो हम सब भाग लिए, लेकिन मेरा भाई और सारे गांव के बच्चे उसमें दब के मर गए। लक्ष्मी हर रोज की तरह अपने छोटे भाई के साथ इसी स्कूल में आई थी। लक्ष्मी 8वीं क्लास की छात्रा है। उसका भाई कुंदन जो 5वीं में पढ़ता था, इस हादसे ने उसकी जान ले ली। लक्ष्मी बताती है कि सभी बच्चे कह रहे थे कि छत से कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद शिक्षकों ने मौत से बचने की उनकी बाल मनोहार को नजरअंदाज कर दिया। सर, मैं तो इनको एडमिशन करवा के और कोटा निकल गया था काम करने। फिर 8 बजे के करीब मेरे पास गांव वालों ने फ़ोन किया कि स्कूल की छत ढल चुकी और उसमें बच्चे दब चुके। जब मेरे को सूचना मिली तो मैं कोटा से झालावाड़ आया हूँ। झालावाड़ आके चिकित्सा में सूचना मिलने पर मैं वहाँ पहुँच चुका। वहाँ पर देखा तो हमारे कुंदन की डेथ हो चुकी थी। घर का चिराग बुझ गया। परिवार में मातम का माहौल है। पिता मजदूरी के लिए कोटा आए हुए थे। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़े दौड़े अस्पताल पहुँचे तो मासूम बेटे का शव देखकर बिलख पड़े। हादसे के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती है कि दोनों भाई बहन घर से खुशी खुशी गए थे। जब गांव से आवाज आने लगी कि स्कूल गिर गया तो वो भी मौके के लिए दौड़ पड़ी और अपने लाल को मलबे के ढेर में तलाशने लगी। और तभी चीख पुकार मच गई। उनका बेटा तो मिल गया, लेकिन उसकी सांसें तब तक थम चुकी थी। माँ ने जब से अपने बेटे को खोया है तब से वो बेसुध हैं। परिवार के लोग हिम्मत दिला रहे हैं, लेकिन जिसके कलेजे का टुकड़ा चला गया हो उसकी सारी हिम्मत उन आंसुओं में बहने लगती है जो गम के आंसू हादसे ने दिए हैं। पिता इस पूरी घटना पर लापरवाही की बात कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन किसी और के घरों का चिराग न बुझे, ऐसी व्यवस्था सरकार और सिस्टम को करना चाहिए। स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। दोषी है इसमें जो लापरवाही की वारदात पर इनको फांसी दी जाए। और हमारी कार्रवाई नहीं सुनेगा तो हम आगे धरना देंगे। झालावाड़ पिपलोदी गांव के स्कूल हादसे के बाद से लगातार सरकार की तरफ से पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस हादसे में एक परिवार ऐसा भी है जिसका घर स्कूल के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन वो भी अपने बच्चे को बचा नहीं सके। माँ ने बिल्डिंग गिरने की आवाज सुनी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी।
लेकिन मंजर देखकर वहीं बेहोश हो गई। योगी ने पानी कूड़ कूड़ लाया मेरी बड़ी है हमारी गाँव में। दोई ने पानी कूड़ कूड़ लाया वहां से अस्पताल में से पानी कूड़ कूड़ लाया दोई ने। दोई सासू बहू अबे दीदी आई थी ने ये नवन्यू के हम चाय पी लो ये हमारा लाल चाय नहीं पूरी दीदी ने अपने पुलिस वाली नहीं जन से कि मैंने मैं के ए चाय पी लो अम्मा मैंने मुन्नी पूरी मारा लाल हमारी बेटी मुन्नी पहुंचाई मारा लाल कहाँ मारा लाल बना चाहिए नहीं पू बेटा मुँह मारा लाल ए लाल मनी मारो ए मारो लाल एक लाल वही है ए मारा लाल मारा रिचा। हरीश 7वीं कक्षा में पढ़ता था। रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। हरीश का घर स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर है। जैसे ही स्कूल की इमारत भरभरा कर गिरी, ललिता अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जो मंजर देखा तो बेहोश हो गई। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ मलबे में दब चुका था। कहीं ही दौड़ के गिन छोड़ मुन्ना से लुगाया आई मनक आया जद गी मुद दौड़ के मुझे बोकड़िया छोड़ वाल लागी सी ले जावा लागी सी बोकड़िया जो फिर उनाड़ा रूडियो नी जो उनंग से दौड़िया नी जद दौड़ी मु मन कही होई जद सब दौड़ गया जग पासे दौड़ बोल फिर क्या होया कहीं होया वहाँ कोई नहीं दिखा मन रंग दौड़िया जो मन के आन नहीं एड़िया दब गया एड़ के लाए। मलबे के पास चीखें सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों के हाथ में जो भी बच्चा आया उसे लेकर ग्रामीण अस्पताल की तरफ दौड़े। हरीश भी साथ में घायल बच्चों में शामिल था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार के लोग मलबे का ढेर देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता इस सदमे में बार बार एक ही बात कह रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं घर पर होता तो बेटे को तुरंत दौड़कर बचा लेता। बचपन से यही जाता सर, बस बचपन से जहाँ पहले नाम भी लिखाया था तो भी यही जाता आंगनबाड़ी सब। नहीं 7:30 बजे निकल गया स्कूल से, पर स्कूल में बैठ रहा था। हाँ गांव वालों ने निकाला, गांव वालों ही दौड़ पड़े, सब गांव वाला जब निकला। हरीश बड़ा होकर टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना सरकारी लापरवाही के मलबे में दबकर खत्म हो गया। हरीश के पिता बाबूलाल ने बताया कि हरीश मुझसे कहता था कि मैं मास्टर बनूंगा। अब हरीश की सिर्फ यादें रह गई हैं। हरीश के पिता हादसे के वक्त मजदूरी करने के लिए निकल गए थे। घटना का पता चलते ही वो दौड़कर स्कूल पहुंचे, लेकिन तब तक हरीश की सांसें थम चुकी थी। परिवार में लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ अपने बेटे को याद कर बार बार बेसुध हो रही है। परिवार में अब 3 बच्चे और हैं, जिनका भरण पोषण परिवार को करना है। हरीश के दादा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सर जमीन भी नहीं है हमारे पास साहब, 2 बीघा जाग सही है साहब, 2 बीघा जाग गए तो 2 बीघा गए उनके। हमारे मतलब 3 बच्चा आप हमारे 3 में से 5 बीघा जगह है। मतलब साहब मतलब छोटी मोटी नौकरी भी होनी और थोड़ा बहुत 10,000 रुपये करीब तो 50 लाख तो करो सर, 50 लाख करो सर तो कहीं छोटी मोटी नौकरी भी दिलाई जा, बच्चा का बच्चा ही